बच्चों, आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक समझेंगे। कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षक के गुण। कक्षा को बनाने में शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, किस प्रकार से एक शिक्षक जो है वो कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, तो उसमें कुछ गुण होना अनिवार्य है जिस गुण के कारण वो कक्षा कक्ष का जो शिक्षण प्रभावशाली होता है। तो जिसे हम समझेंगे। अगर हम बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक ही एक कुशल नेतृत्व के द्वारा कक्षा कक्ष का व्यवस्था को अच्छी तथा प्रभावशाली बना सकता है। तो जिसे हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले तो शिक्षक के गुण में शिक्षक के व्यक्तित्व के गुण होना ज़रूरी है। तो शिक्षा की कुशलता की बात करें तो शिक्षा की कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर करती है। और शिक्षण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क का मस्तिष्क से संबंध स्थापित किया जाता है, और इस संबंध की उपयुक्तता तथा अनुपयुक्तता बहुत कुछ शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। तो शिक्षक के व्यक्ति संबंधी कुछ गुण होना चाहिए, जैसे कि संबोधन क्षमता होनी चाहिए, आशावादिता होनी चाहिए, उत्साहवर्धन होना चाहिए, और व्यक्तिगत आकृति होनी चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, और एक अच्छा स्वर होना चाहिए, और उच्च चरित्र भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक सामाजिक गुण भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये शिक्षक के व्यक्तित्व के गुण की बात की गई है। दूसरा हम देखें कि यहाँ पर व्यावसायिक गुण भी शिक्षक के गुण में शामिल है। तो कहा जाता है कि अच्छे शिक्षक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, परंतु प्रशिक्षण एवं अनुभव का भी शिक्षक के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि शिक्षक के व्यावसायिक गुण कुछ होना चाहिए, जैसे कि उन्हें विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो उनका सब्जेक्ट है उसमें महारत हासिल होनी चाहिए। दूसरा जो है वह उन्हें अपने व्यवसाय या फिर कर्तव्य के प्रति निष्ठा यानी कि ईमानदारी होना चाहिए। इसके साथ साथ पाठ्यगामी क्रियाओं में उन रुचि होना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती है उनमें भी उन्हें इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए, और साथ साथ प्रयोग एवं अनुसंधान में भी रुचि होनी चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कि रिसर्च। तो इन सब क्षेत्रों में भी रुचि होना चाहिए, ये भी उनके व्यावसायिक गुण में शामिल है। इसके बाद हम बात करें कि शिक्षक के तकनीकी गुण भी शिक्षक के अंदर होना चाहिए। तो जैसे कि हम बात करें कि आज जो है हर एक क्षेत्र में तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में ये जो है हम कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम है कि इसका प्रयोग शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर हो रहा है। वर्तमान में शिक्षकों की तकनीकी उपकरण की सहायता लेकर पढ़ाना चाहिए, जैसे कि क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, जिसमें अनेक सारी चीज़ें हैं कि जिनकी सहायता से हम अपने शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावशाली और इंटरेस्टेड बना सकते हैं। और जैसे कि जिसमें शामिल है कि कंप्यूटर का ज्ञान यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इसके साथ साथ इंटरनेट है, फैक्स है, प्रोजेक्टर है, इन सब का भी ज्ञान होना चाहिए। सीडी या डीपीडी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो है ये शिक्षक के तकनीकी गुण हैं। इसके अलावा शिक्षण तकनीक यानी कि जो भी प्रविधि है उनके संबंधित शिक्षक के गुण होना चाहिए। शिक्षक की प्रविधि संबंधी कुछ गुण होना चाहिए, जैसे कि उनमें कौन कौन से गुण होना चाहिए इसके अंतर्गत जैसे कि जो भी समस्या की पहचान करने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए कि वो किसी भी समस्या को पहचान सकते हैं। कि अगर कोई बालक है उनके पास भी कोई समस्या है तो उनमें क्षमता होनी चाहिए कि वो उन समस्याओं को पहचान सके। दूसरी चीज़ है समस्या के विश्लेषण करने की क्षमता भी उनमें होनी चाहिए। समस्या हल करने के लिए प्रविधियों के चयन की क्षमता भी होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और नवीन ज्ञान की विश्वसनीयता जांचने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर कोई नया ज्ञान है वो सही है कि नहीं, विश्वसनीय है कि नहीं, ये परखने की जांचने की क्षमता भी उस शिक्षक में होना चाहिए। छात्रों द्वारा जो भी नवीन ज्ञान की रचना में मदद करने की योग्यता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षक में ये सारे गुण उपस्थित होते हैं, तो कक्षा कक्ष व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावकारी या फिर हम कह सकते हैं कि प्रभावशाली बना सकता है, तथा शिक्षक भी प्रभावी होता है। इस प्रकार से जो है कक्षा कक्ष को प्रभावशाली बनाने में बहुत हद तक
शिक्षक के अंदर ये सारे गुण होना ज़रूरी है, और जिसके माध्यम से कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो बच्चों, इसमें अगर 2-3 तरह से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि जैसे कि अगर आप शिक्षक हैं तो आप अपने कक्षा कक्ष को प्रभावशाली किस तरह से बनाएंगे। तो इसमें भी जो ये शिक्षक के गुण हमने आपको बताया वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होना चाहिए, तो ये भी आप इसी आंसर को आप उस क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि आप स्वयं एक शिक्षक हैं और आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो आप भी इसी आंसर को आपको उस क्वेश्चन में लिखना है। तो ये अगर किसी भी रूप में शिक्षक के गुण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे गुण इसमें लिखना है। इसके अलावा भी अगर आपके पास है कि हाँ शिक्षक में ये सारे गुण भी होना चाहिए, तो आप उस गुण को भी इसमें लिख सकते हैं।